हेलो एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एसएससी ड्राइव। मेरा नाम है सचिन। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का एक टॉपिक जिसका नाम है द सेंटेंस। सेंटेंस ये वाक्य क्या होता है। वाक्य कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह जिसका एक कंप्लीट सेंस बने। जैसे हिंदी में अगर हम बात करें, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। ये सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस बना रहा है कि कोई सब्जेक्ट या नाउन जो कि राम है वो एक बुक को जो है रीड कर रहा है। इसकी क्या ज़रूरत होती है? एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है वर्ब। ये हर एक सेंटेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है। वर्ब होता है हमारा क्रिया, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है ये हमेशा नाउन ही होता है। ये हमेशा ज़रूरी ही है किसी भी सेंटेंस के साथ। ठीक है, और करते हैं स्टार्ट। सेंटेंस ये वही है जो मैंने अब तो बताया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं आएगा डायरेक्ट, बट कुछ इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले आपको सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए कि होता क्या है एक सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। देखिए, एक शब्दों का समूह जो कंप्लीट सेंस बनाए वो सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर। ठीक है, तो ये लिटिल जैक जो है ये तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। सॉरी, जैक हॉर्नर कंप्लीट ये सब्जेक्ट है। ये बंदा बैठा है। इज सेट, सेट हो जाएगा हमारी वर्ब या क्रिया। इन प्रेपोजिशन, ए हो जाएगा हमारा आर्टिकल। कौन हो जाएगा प्लेस या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं, प्लेस जहाँ पे वो बैठा है। ठीक है, करते हैं आगे इसके बारे में बात। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जनरली 5 टाइप के होते हैं जिसे हम बारी बारी पढ़ेंगे। कई टीचर्स जो है इनको अलग अलग करवाते हैं। जैसे डिक्लेरेटिव में मैंने 2 पार्ट बना रखे हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। कई टीचर्स इन दोनों को अलग अलग पढ़ाते हैं, बट अगर देखा जाए तो सेम ही होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के टाइप होते हैं 2। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते क्या है? दोज विच मेक्स ए सेंटेंस और असर्शंस। असर्शन का मतलब होता है दावा पेश करना, दावा पेश करना। कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। ये दोनों इसी के टाइप्स होते हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस होते क्या है? दिस सेंटेंस स्टेट फैक्ट विदाउट यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स लाइक नॉट, नो, नोबडी। कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी भी नेगेटिव वर्ड का हम यूज ना करें, जैसे कि अगर का नोट, नो और नोबडी इस टाइप के हम वर्ड का हम यूज ना करें, बट इसका जो सेंस हो सकता है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव सेंस भी हो सकता है। पॉजिटिव देखा जाए तो इंडिया हैज़ ग्रेट नेचुरल डाइवर्सिटी। भारत जो है उसमें प्राकृतिक जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंस के साथ, पॉजिटिव सेंस बन रही इससे। और यही हम दूसरे सेंटेंस को अगर हम देखें, ही डिसीव्ड, ही वह, डिसीव्ड माने धोखा देना, डिसीव्ड मी इन द हॉर्स रेस लास्ट टाइम, कि उसने मुझे लास्ट टाइम घोड़ों की दौड़ में धोखा दिया। ये वैसे तो अगर देखा जाए तो इसके जो सेंस बन रहा है वो तो हमारा होगा नेगेटिव, क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया है। नेगेटिव इन द सेंस वो नो वाला या नोबडी वाला नहीं, इसका नेगेटिव सेंस बन रहा है कि धोखा देना, गलत काम करना, मीन्स ये इसका मतलब है। नेगेटिव सेंस इसका बन रहा है। बट वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल तो दोनों हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नोट, नो, नोबडी इस टाइप के वर्ड का जो हमने यूज नहीं किया है। और दूसरा टाइप जो होता है वो है नेगेटिव सेंटेंस। इस टाइप के सेंटेंस में भी है जो है हम सेम ही होता है एफर्मेटिव के जैसा, बट इसमें हम नोट, नो और नोबडी इस टाइप के वर्ड का हम यूज करते हैं और ये कंप्लीटली नेगेटिव मीनिंग हमें देता है। द मीनिंग में भी पॉजिटिव जो सेंस बनेगा, सॉरी मीनिंग नहीं, सेंस, द सेंस, इसका जो सेंस बनेगा वो हमारा पॉजिटिव
या नेगेटिव हो सकता है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, ही डिड नॉट मिस द ट्रेन, उसने ट्रेन मिस नहीं की। अगर देखा जाए तो इसमें इसने कोई भी गलत काम नहीं किया है, बट वैसे इसमें नोट वर्ड का यूज किया है तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक, और वहीं हम अगर दूसरे सेंटेंस को देखें, नथिंग हैज़ बीन डन फॉर द पुअर, गरीबों के लाभ के लिए, गरीबों के भले के लिए उसने कुछ भी काम नहीं किया है। अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में सेंस जो है नेगेटिव वर्ड होने के साथ साथ इसमें जो है सेंस भी नेगेटिव आ रही है कि उसने गरीबों के लिए उसने कोई भी भला, किसी ने भी कोई भला नहीं किया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप सेंटेंस हो गया। होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं मुझे क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आप लोगों का अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते वो शायद हिंदी में इसको बोलते हैं प्रश्नार्थी वाक्य, शायद हिंदी, सॉरी मेरे को काफ़ी पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया तो अच्छे से याद नहीं है। नहीं, वो टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक सॉरी याद आ गया, प्रश्नवाचक वाक्य, वो सेंटेंस या वाक्य जिनकी हेल्प से हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस कैन बी मेड बाय फॉलोइंग वेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं हम चार टाइप से हम उन्हें लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चार टाइप से हम लिख सकते हैं, इनको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। पहले सेंटेंस जो टाइप होता है सबसे पहले यूज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज, ऑल द फॉर्म ऑफ बी, इसमें मैक्सिमम टाइम यूज होती है ऑल फॉर्म ऑफ बी। ये होती है इज एम आर वाज वर, इज एम आर वाज वर। वैसे ये इस बी की फॉर्म को हम कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के अंदर यूज करके परफेक्ट वर्ब के रूप में हम इनको यूज करते हैं, बट इस टाइप सेंटेंस में हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं। या फिर मॉडल होता है हमारा कैन, कुड, शैल, शुड एक्सेट्रा। इनको हम जब मॉडल हम पढ़ रहे होंगे तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी नाउन पर्टिकुलर होते हैं, जैसे देखा जाए राम, ताजमहल, इस तरह कोई भी जो सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी नाउन। ठीक, उसके बाद हमारा होता है वर्ब, जो मेन वर्ब होता है वो, एंड अदर वर्ड्स वगैरह जो भी होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। आर हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, गोइंग हो गया हमारा वर्ब, टुडे हमारा हो जाएगा एडवर्ब। ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनको बाद में डिटेल में पढ़ेगा, हम ये चैप्टर हम कर रहे होंगे। ठीक है, और सेकंड का एग्जांपल हो गया हैव यू एवर बीन टू अमेरिका। हैव हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, एवर बीन टू अमेरिका हमारे हो गए अदर वर्ड्स एंड वर्ब, जो मेन वर्ब है वो। ठीक, सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो जिनमें हम सबसे पहले हम WH फैमिली, जैसे कि WH फैमिली होते हैं वू, वट एटसेट्रा, इस टाइप के वर्ड, वैन, हम ये वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद करते हैं वही सेम फर्स्ट वाला हेल्पिंग और मॉडल, सब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स और वर्ब्स को हम यूज करते हैं। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, वैन हो गया हमारा WH फैमिली का वर्ड, वर हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, एक्सपेक्टेड टू लैंड, कि हम कब उम्मीद कर सकते हैं वो यहाँ पे लैंड करेंगे। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल हो गया व्हाट हैज़ ही डन टू द कार, उसने कार को यह क्या कर दिया है। ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। थर्ड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें यूज करते हैं, सबसे पहले यूज करते हैं WH फैमिली के वर्ड जो कि एक सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं उसके अनुस्वर में। उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी इसमें सेंटेंस में हमें यूज करने हैं। ठीक है,
इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। वट मेक्स यू हैप्पी, वॉचिंग मूवी मेक्स मी हैप्पी। क्या आपको खुश रखता है, क्या चीज़ वो हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे मूवी देखना अगर किसी का आंसर है, वॉचिंग मूवी मेक्स मी हैप्पी, वॉचिंग मूवी जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसका सेकंड एग्जांपल है हु गेव यू द मनी, आपको मनी किसने दी। और फोर्थ टाइप ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस हमारा होता है जिसमें हम सिंपल यूज करते हैं WH फैमिली के वर्ड्स, जो कि एक एडजेक्टिव को उसके आंसर में रिप्लेस करते हैं। एडजेक्टिव होते हैं वो वर्ड्स जो किसी संज्ञा या नाउन को जो है उसकी विशेषता बताते हैं, उसके में कुछ एडअप करते हैं नाउन में, ठीक है। उसके बाद हम यूज करेंगे नाउन एंड वर्ब। इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। विच बुक गिव्स यू द मोस्ट प्लेजर, कौन सी बुक तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी प्रदान करती है। विच हो गया हमारा एडजेक्टिव, मतलब कौन सी, बुक हो गया हमारा नाउन, कौन सी बुक जो है हमें सबसे ज़्यादा खुशी प्रदान करती है। सेकंड एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं। विच हॉर्स डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा घोड़ा तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। चलते हैं और आगे। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में जनरली हम यूज करते हैं किसी को कोई कमांड मतलब आदेश देने के लिए, किसी रिक्वेस्ट विनती करने के लिए, प्रेयर प्रार्थना करने के लिए, किसी को कोई सजेशन देने के लिए कि किसी ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, या कोई डिमांड रखने के लिए हम इम्परेटिव सेंटेंस को हम यूज करते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में एक बात है, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही जो है लिखे जाते हैं, हमेशा ही इनको प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। अगर आप इनमें कोई भी मिस्टेक से अगर आप पास्ट वर्ब अगर आप इसमें यूज कर देते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा हमारा, तो इसलिए हम इन्हें हमेशा प्रेजेंट में ही लिखते हैं। जिसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। बी क्वाइट, शांत रहो। हैव नो मर्सी अपॉन मी, मुझ पर कोई दया मत करो। करनी भी नहीं चाहिए। अगर मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे वो बताइए, ज़रूर से ज़रूर बताइए कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं गलत इन द सेंस आपको जो समझ में ना आए, मेरा समझाने का जो तरीका वो गलत हो, तो मैं अपने आप को अपने आप में मैं इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है। ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोल दो। लेट अस डांस, ये सजेशन का सेंस आ रहा है, चलो हम डांस करते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी का हिंदी में मीनिंग तो मुझे नहीं पता है, फिर भी आप समझ जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा वो मुश्किल चीज़ है नहीं। वैसे भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, ये सिर्फ एक इंग्लिश ग्रामर का बेस बनाने के लिए एक क्लास है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड विद और विदाउट यूजिंग इंटरजेक्टरी वर्ड्स। इंटरजेक्टरी वर्ड्स हमारे होते क्या है, वो होते हैं जैसे कि ये वर्ड यूज कर रखा है अलास, वाओ, ओह, एसेट्रा, इस टाइप के वर्ड होते हैं हमारे। जैसे ब्रावो भी एक इंटरजेक्टिव वर्ड होता है, ऐसे काफ़ी होते हैं, उनको हम बाद में हम डिस्कस करेंगे जब इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। हम इसके एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। हाउ कोल्ड दिस नाइट इज, देखिए एक बात मैं बता दूं, कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो इसका मीनिंग आ रहा है, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, देखिए आप पूरी शिद्दत के साथ आपको लगता है कि ऐसा ये तो हो गया है या नहीं हुआ है, या बुरा हुआ, गलत हुआ, और इस बात का बहुत ही ज़्यादा शौक लगे, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो, उन टाइप के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज में हम काउंट करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस जो है, फर्स्ट एग्जांपल, हाउ कोल्ड द नाइट इज, देखिए ये रात कितनी ठंडी है। बट ए शेम, कितनी शर्म की बात है। अलास आई हैव नॉट पास द एग्जाम, अलास का मतलब यहाँ पे कोई वैसे डायरेक्ट मीनिंग तो नहीं होगा। अलास का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शोक दिखाना कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है, अत्यंत मतलब हद से काफ़ी ज़्यादा दुख मुझे हुआ है। आई हैव नॉट पास द एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम पास नहीं किया। वाओ यू हैव अकम्प्लिश्ड ए ग्रेट टास्क, एक अकम्प्लिश्ड एक और वर्ड होता है, अकम्प्लिश होता है, उसका मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम, उसको हम वो कभी क्लास में हम करेंगे। यहाँ पे अकम्प्लिश्ड होता है कि ये वाले अकम्प्लिश्ड, इसका मतलब है कंप्लीट करना, खत्म करना, कोई टास्क अच्छे से कर लेना, ठीक है। वाओ यू हैव
अकम्प्लिश्ड ए ग्रेट टास्क, तुमने एक बहुत ही बड़ा कार्य कर दिया है। फिफ्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओ इट मीन्स वी आर नॉट गोइंग देयर, ओ इसका मतलब है हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। ठीक है। फिफ्थ टाइप और फाइनल टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सॉरी, पेन की आदत पड़ने में टाइम लगेगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो हम किसी को ग्रीटिंग्स बोलते हो, किसी को शुक्रिया एक्स्ट्रा या विशेष देने के लिए हम इसको यूज करते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग सर, कांग्रेचुलेशन मिस्टर शर्मा, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम पर तुम्हारा अच्छा करे, इस टाइप का। ठीक है। ये हमारे 5 टाइप ऑफ सेंटेंस, यही हमारे 5 टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। होप आप सभी को समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स जो है होते हैं। द फ्रेज एंड द क्लोज। फ्रेज होता है एक ग्रुप ऑफ फ्रेज, जो होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह, विच मेक्स ए सेंस बट नो कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सेंटेंस जो होता है एक शब्दों का समूह होता है जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है। उसका कोई मीनिंग बनेगा और कंप्लीट सेंस बनाएगा, और उसमें स्पेशली उसमें फुल स्टॉप भी होगा सेंटेंस खत्म होने के बाद। उसे हम बोलते हैं एक सेंटेंस। कंप्लीट सेंस बनने के बाद उसमें फुल स्टॉप होगा, उसमें बोलेंगे हम सेंटेंस। एक फ्रेज जो होता है वो सेंटेंस थोड़ा अलग होता है। उसका मतलब वो कुछ ऐसा होता है, एक शब्दों का समूह होता है जो एक सेंस तो बनाता है, जिसका कोई मतलब तो निकलता है, बट वो एक कंप्लीट सेंस नहीं बना सकता। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखिए, इन ए कॉर्नर, एक कोने में। सेकंड, इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में। ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर। ये जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इनका कोई मतलब तो बन रहा है, जैसे कि एक कोने में, पूर्व में, दीवार पर इनका कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा कि कौन दीवार पर, क्या दीवार पर। इसका कोई मतलब, इसका कोई इसमें दे नहीं रखा ना, इसमें सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बिना कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। सब्जेक्ट के बिना ही ये जो हमारे एग्जांपल्स हैं, तो ये हमारे हो गए फ्रेज। और क्लोज क्या होता है? क्लोज होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेंस ए सब्जेक्ट। जो क्लोज जो होता है एक सेंटेंस का पार्ट, वो अपने अंदर एक सब्जेक्ट इंक्लूड करके आता है, जो है फ्रेज के साथ मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। और सब्जेक्ट होता क्या है? पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच नेम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के साथ साथ होता है एक प्रेडिकेट होता है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है। तो क्लोज में जो होता है हमारे पास एक तो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है वो चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट टू लर्न। इंग्लिश जो है वो हो गया हमारे सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट टू लर्न। यानी कि इसमें इंग्लिश जो है वो तो हमारा हो जाएगा एक सब्जेक्ट, और हो जाएगा टफ सब्जेक्ट टू लर्न हो जो हमारा हो जाएगा एक प्रेडिकेट, जिसके बारे में हमें बात कर रहा है कि इंग्लिश नॉट ए से स्टार्ट होगा। इंग्लिश जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीखने के लिए मुश्किल नहीं है। ठीक। इसका हम एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। पीपल वू पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। पीपल हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। वू पे देयर डेब्ट्स, जो अपना कर्ज चुका देते हैं, ये हो गया हमारा वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट पीपल के बारे में कुछ बता रहा है कि पीपल कौन से पीपल। वू पे देयर डेब्ट्स, जो अपना कर्ज चुका देते हैं, आर ट्रस्टेड, उन पर भरोसा किया जा सकता है। सेकंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई थिंक दैट, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ या मैं ऐसा मानता हूँ। यू हैव मेड ए मिस्टेक, तुमने एक गलती कर दी है। यू हो गया, ओ सॉरी मैं एक बात भूल गया बताना। पीपल जो है वो हमारा पीपल आर ट्रस्टेड, ये हो गया हमारा फ्रेज का पार्ट होगा। और वू जो है वू, ये हमारे इसके लिए सब्जेक्ट होगा, नॉट पीपल, वू।
कौन का जो मतलब कौन या क्या का जो अर्थ बनता है वो हमेशा हमारा सब्जेक्ट ही बनता है, सब्जेक्ट या नाउन होता है, ठीक है। और इस ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में हमारा जो है यू होगा हमारा सब्जेक्ट और हैव मेड ए मिस्टेक होगा हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। तो हमारा जो है ये द सेंटेंस के बारे में कंप्लीट जो एक बेस था वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद आपके लिए मेरे पास एक एक्सरसाइज आपको ट्राई करना क्या है, ये जो सेंटेंस नीचे दे रखे हैं इनमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना है। ये आपका होमवर्क है और आप इसे ले सकते हैं, या तो आप इसका यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप मेरा यूट्यूब चैनल, सॉरी यूट्यूब नहीं, टेलीग्राम चैनल जो है मेरा वो है SSC ड्राइव। आप उसे या तो डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर, या फिर मैं इसका जो लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टाइम पर मैं जितना भी मैं पढ़ाऊँगा यहाँ यूट्यूब पर उसके लिए उसकी PPT को PDF के फॉर्म में और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वहाँ पर मैं डालता रहूँगा। होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। वैसे मैं थोड़ा जल्दी में करवा गया इस क्लास को, क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है फर्स्ट वीक में। आप प्लीज़ थोड़ा मेरे लिए मैनेज कर लेना। नेक्स्ट वीक से मैं आप सभी को जो भी क्लास मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो अच्छे से और एक कंप्लीट अपनी तरफ से भी पूरा होमवर्क करके मैं आपको तैयार करवाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगें तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने फ्रेंड्स को या आपके कोई भी घर में कोई फैमिली में अगर कोई आपको SSC की तैयारी कर रहा है या कोई ऐसा इंसान जो तैयारी करना चाहता है बट उसके पास पैसा नहीं है, आप उसको मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए प्लीज़ बोलिए। क्योंकि आप जो इस लाल बटन जो होता है उसका अगर ग्रे करेंगे वो मेरे लिए एक मेरे को प्रेरणा देगा, मेरे को आगे अच्छे से और अच्छे तैयारी करने के लिए मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको ये क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू।